जय माता दी गाइज। इस टाइम पे नवरात्रे चल रहे हैं और हम आ चुके हैं मनसा देवी में। मनसा देवी पंचकुला में एक शक्तिपीठ है जिसके हम पहले भी दर्शन कर चुके हैं, बट हम अभी आपको ये कवर करवाने लेकर आए हैं कि अगर आप कभी भी नवरात्रों के टाइम पे मनसा देवी में सफ़र करें तो आपको यहाँ पे कितना क्राउड मिल सकता है और क्या क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी रहेगी गवर्नमेंट की और कितना यहाँ पे भीड़ रहती है। ये सारा का सारा आपको दिखा के लेकर आएंगे और बताएंगे आपको कि यहाँ पे दर्शन हो सकते हैं, नहीं दर्शन हो सकते हैं और कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैंने पहले भी मनसा देवी का जो शक्तिपीठ का यहाँ पे कवर किया हुआ है, पहले भी ब्लॉग बनाया हुआ है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पे नवरात्रों के टाइम पे हम आपको दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा माहौल रहेगा। तो चलिए हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। बता दूं कि यहाँ पे डेकोरेशन इन्होंने नवरात्रों के लिए देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है यहाँ पे, और डेकोरेशन बहुत अच्छी है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ से अब आगे से हम एंट्री करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ से आपको एंट्री करनी होगी। मेरे पीछे टेंट देख सकते हैं। ये टेंट जो है यहाँ पे आपको पास वगैरह बना के दे देते हैं जो कि 100 रुपीज़ और 500 रुपीज़ का है। तो यहाँ से आप कोई भी पास बनवा के अपनी एंट्री के लिए यहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपये और 500 रुपये का पास है। तो अभी हम चलिए एंट्री करते हैं अपनी। अगर आपने टिकट ली हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इजीली आप बाईपास कर सकते हैं जो लाइनें हैं, जो मेन लाइनें हैं। जो मेन लाइनें होगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ओवरक्राउड मिल जाएगा। बट ये टेंट जो है यहाँ पे आप टिकट लेके यहाँ से आप सीधा एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको जो जनरल एंट्री है जहाँ पे भीड़ वगैरह होती है वो आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे होती है। तो अभी वीआईपी का तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया था कि अगर आप वीआईपी टिकट ले लेते हैं तो उसके लिए आपको 100 से 500 रुपीज़ तक करना होता है। और नॉर्मल ये जो जनरल आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जाके नॉर्मली दर्शन कर सकते हैं जिसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। तो हम यहीं से प्रेफर करते हैं, बट हमारा मोटिव आपको दिखाना है और एजुकेट करना है कि अगर आपने जल्दी दर्शन करने हैं या फिर आप नवरात्रों में किसी भी टाइम पे आए तो आप कैसे अपने दर्शनों को ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नॉर्मल आपको दिखाते हैं और भी एक्सप्लोर करवाते हैं कि आप क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मेन यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, जो माता का द्वार होता है, जो मेन द्वार होता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो उसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मेन गेट है यहाँ पे, जहाँ पे माता का, और मैं आपको पूरा का पूरा क्राउड दिखाने लेकर आया हूँ कि अगर कभी भी आप यहाँ पे आए और ये माता के दर्शन है इस टाइम पे, अगर आप इस टाइम पे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो ये माता के दर्शन हैं मनसा देवी माता के, जो एक शक्तिपीठ है। ये अब मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी भीड़ है, इससे पता लग सकता है आपको। क्राउड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना क्राउड है और ये काफ़ी पीछे तक चल रहा है। इस टाइम पे थोड़ा अनाउंसमेंट की हो रही है और आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो मेनली नवरात्रों के ओकेजन के लिए है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप नवरात्रों के टाइम पे किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं तो उसके बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं और हम भी आपको नवरात्रों में दिखा रहे हैं कि आप कैसे ईजिली दर्शन कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यहाँ पे इतनी भीड़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट लोगों की जो आस्था है और जो कहते नहीं है भक्ति में शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और वो सुबह कहते नहीं है, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि सुबह से लगे हुए हैं लाइनों में, सुबह 5 बजे से, और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है। और अभी 3 लाइनें मैं दिखा चुका हूँ आपको, ये 3rd रो है जो कि इतनी लेंथी इस टाइम पे चल रही है। और मैं खुद हैरान हूँ कि लोगों की शक्ति कहते नहीं है, इतनी पावर उनको जो है वो माता ने कैसे दे दी है कि वो इतने टाइम तक कहते नहीं 6-6, 7-7 घंटे तक नवरात्रों में खड़े रह पा रहे हैं। ठीक है, ये अमेजिंग है इस टाइम पे। और ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप भी दर्शन करने आए तो कितना आपको क्राउड फेस करना पड़ सकता है या फिर आपको कितनी भीड़ फेस करनी पड़ सकती है, जो कि ये इस टाइम पे अगर फ्री के दर्शन आपने करने हैं फ्री में
तब आप कर सकते हैं। बट अगर आप VIP ले लेते हैं तो ये लाइंस जो है ये आपको बाईपास हो जाएगी और आपको डायरेक्ट कहते नहीं है जो लिफ्ट वाली थी डायरेक्ट लिफ्ट तक आपको वहाँ पर ये मतलब कि जो बाईपास करवा के वहीं पर ही आपको वो करवा देंगे दर्शन, डायरेक्ट दर्शनों की लाइन में लगवा देंगे। तो ये नॉर्मल और कहते नहीं है कि जो VIP दर्शन है उसका कंपैरिजन है इस टाइम पे। और अभी भी जो लाइन है ये ख़त्म नहीं हुई है, ये एक तरह से मान के चलिए कि इस टाइम पे शुरुआत ही है। और ये काफ़ी पीछे तक मैं आपको दिखा दूँ कि पीछे तक काफ़ी ये लाइन जो है ये आपको दिख जाएगी और ये बहुत पीछे तक है ये लाइन। और ये जो लोग हैं उनको पावर ही मिल रही है इस टाइम पे, क्योंकि माता ने इनको नवरात्रों में इतना खड़े होने के लिए जो पावर दे रखी है आपको। तो अगर आप भीड़ में यहाँ पे खड़े खड़े अगर आपको भूख वगैरह लगती है तो यहाँ पे खाने के आपको स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे बर्गर वगैरह, चाउमीन वगैरह आपको मिल जाएगी। और गन्ने का जूस वगैरह यहाँ पे है। तो बैक साइड में मेरे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दीजिए ताकि मेरे दर्शकों को भी पता लग जाए कि यहाँ पे उनको मिल जाएगा। इस तरह की फैसिलिटी दी हुई फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी उस तरह की है कि मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और छोटे छोटे वेंडर्स हैं उन्होंने लगाई हुई है यहाँ पे। तो चलिए हम भी दिखाते हैं आपको और बताते हैं और भी कितना क्राउड आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा। तो जय माता दी गाइज, आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड है और ये जो मेन द्वार से कम भी 3 या 4 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइनें अभी भी लगी हुई है और वो पीछे तक लाइनें लगी हुई है वहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन और कर देता हूँ कि आप देख सकते हैं वो पीछे तक लाइनें हैं, पीछे तक। तो ये आपको अगर आप आते हैं तो दर्शनों के लिए आपको मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि आप पास ले लें नॉर्मली, जिससे कि आपके जल्दी दर्शन हो जाए। बट अगर आपके पास 7 से 8 घंटे अगर आप लाइन में खड़े रह सकते हैं तो वो आपके लिए फिर नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। बट ये जो लाइन है इससे आपको टैकल करना पड़ेगा। इतनी और लाइनें जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बस स्टैंड है जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये लाइन है यहाँ पे, जिसके लिए अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो इस लाइन को आपको टैकल करना पड़ेगा। और ये जो पर्सन्स हैं ये अभी मतलब कि मैं बता दूं, मैंने एक पर्सन से यहाँ पर इंटरेक्ट किया था तो उन्होंने बताया कहते कि हमें 2 घंटे हो चुके हैं और वो 2 घंटे में यहीं तक ही पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका कितने टाइम में नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये तो मैं जज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको इतनी लाइनें तो जो है वो फेस करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धूप है चाहे छाँव है, ठीक है। किसी किसी जगह पे टेंट तो इन्होंने आगे जाके ही लगाए हुए हैं जो कि भीड़ के लिए, बट यहाँ पे फिर भी जो लोग हैं इनमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि ये धूप में भी खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग तो जो यहाँ पे हैं वो नंगे पाँव यहाँ पे दर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप यहाँ से देख सकते हैं कि लोग जो लगे हुए हैं और 4 से 5 किलोमीटर तक की हमने वो क्या है जो कि पैदल हमने यहाँ पे वो किया है अपना सफ़र, ठीक है, 4 से 5 किलोमीटर तक का। वो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे से दूर दूर से लोग जो हैं वो ट्रालियों में भर के, ट्रकों में भर के आ गए हैं। और ये आपको मतलब कि फेस करना पड़ेगा अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास 6 से 7 घंटे तक का टाइम है तभी आप नॉर्मल लाइनों में लगिए। अगर आप इस चीज़ को बाईपास करना चाहते हैं तो आप 100 से 500 रुपये का जो पास है, जो कि वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं स्टार्टिंग में जब हमने एंट्री की थी, हमने आपको दिखाई दिया था, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। उससे भी आपका जो होएगा कम से कम भी 3 से 4 घंटे का बाईपास हो जाएगा। बट आगे भी जो क्राउड होएगा उसमें आपको लाइनों में तो फिर भी लगना पड़ेगा। तो बाकी आपको दिखाते रहेंगे मेला। इस टाइम पे हमें तो यहाँ पे कोई मेला वगैरह दिखा नहीं है, बट अगर दर्शनों के लिए भीड़ जरूर दिखी है। तो मेला यहाँ पे इस टाइम पे है नहीं, अगर होगा तो हम आपको बता देंगे। तो अभी हम आए हुए थे यहाँ पे और बैक साइड में मेरे आप देख सकते हैं कि टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान से आए हैं। ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ फ्री में दे रहे हैं और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे निःशुल्क फ्री में। और देख सकते हैं कि लोगों को जिनको भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द हो गया, ठीक है, और कहते नहीं है कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि बाल झड़ना, फैटी लीवर वगैरह,
या फिर PCOD किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप आके आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे हरियाणा के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि बैठे हुए हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मतलब कि मेडिसिन यहाँ पे दे भी रहे हैं। आगे यहाँ पे डॉक्टर जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि कौन सी दवाई लेनी है और वहाँ पे आगे जाके आपको जो मेडिसिन वगैरह है वो दे दी जाती है और लिख दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को लगता था कि आपको देनी चाहिए। अगर आप मनसा देवी आएँ तो आपको इस तरह के मेडिकल फैसिलिटी की अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे आके मेडिकल फैसिलिटी फ्री में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है आप इसको आके ले सकते हैं। बाकी जो हमारा मकसद था वो हम आपको टारगेट था कि आपको यहाँ पे दिखाना कि कितना क्राउड मिलेगा, वो हम आपको दिखा ही रहे हैं यहाँ पे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो अभी दर्शनों की लाइन के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे नॉट ओनली दर्शनों के लिए आपको भंडारा हॉल मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा और भंडारे हॉल के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा, कितनी आपको लाइनें जो देखने को मिल जाएगी, वो सारा का सारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम आपको भंडारे के लिए दिखाते हैं कि आपको कितना वेट करना पड़ सकता है और कितनी ज़्यादा लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आपको भंडारे की लाइन दिखा रहा हूँ कि कितनी लंबी लाइन होएगी और कितना टाइम आपको लगेगा। उसके लिए भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने पहले ही देख लिया था, वैसे तो एज्यूम कर लिया था, अभी तो सिर्फ आपको दिखाने लेकर आया हूँ कि यहाँ पे कम से कम भी भंडारे के लिए भी 3 से 4 घंटे के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे एंट्री है, जो मेन एंट्री होती है जहाँ पे भंडारा वगैरह आपको मिल सकता है। और ये सारी की सारी लाइनें जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइनें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही यहाँ पे शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो ये सारी की सारी लाइनें हैं। आगे तक भी मैं आपको दिखा दूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका। पटियाला मंदिर को जाने वाली रोड है और यहाँ तक जो है स्टार्टिंग पॉइंट होती है, जो कि लंगर हॉल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो रहा है। तो आगे बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी लेंथी लाइन है जो आगे तक हो रही है यहाँ पे, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आप लंगर हॉल में लंगर करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ से पटियाला चौक से आपको स्टार्ट हो जाती है लाइन। तो यहीं पर ही हमारी जो वीडियो है उसको हम कंक्लूड करते हैं और इसको एंड करते हैं। और हमारा जो मेन मोटिव था कि आपको यहाँ का क्राउड दिखाना कि कितना आपको क्राउड मिल सकता है और कैसा आप नवरात्रों में आके यहाँ पे फील कर सकते हैं और कैसे आपके इजीली दर्शन हो सकते हैं, ये मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो चलिए हम आपको ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।